नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करें तो पिछले दिनों ही देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रस्तुत किया है और इस बजट में अलग अलग सेक्टर्स के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं, कई सारी घोषणाएं की गई हैं। इन्हीं सेक्टर्स में एक सेक्टर है डिफेंस यानी रक्षा, और इसके संदर्भ में भी कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं और वो कुछ खास बातों का ध्यान रखते हुए ऐलान किए गए हैं। और इसी कारण से एक मुद्दा फिर से उठ खड़ा हुआ है कि क्या भारत का जो रक्षा बजट है वो चीन के रक्षा बजट के सामने अब भी टिकता है। और यही आज हमारे चर्चा का विषय है, जिसके संदर्भ में जो भी इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें होंगी उन पर हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे कि आखिर जो भारत का जो डिफेंस बजट है वो चीन के डिफेंस बजट की तुलना में कहाँ खड़ा होता है। तो चलिए देख लेते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है। अगर हम बात करें एक खास रिपोर्ट की, रिपोर्ट क्या है वो सिप्री के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, यानी जो अगर हम बात करें कि एक संस्था है जो दुनिया भर में जो डिफेंस मैटर है, रक्षा के मामले हैं, उन पर खास ये पैनी नज़र रखती है संस्था, जो कि कहलाती है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम शॉर्ट में सिप्री बोलते हैं। अगर इसके लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो इसका ये कहना है कि रक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले देशों में जो भारत का स्थान है वो विश्व में चौथा है। यानी भारत से 3 और देश हैं जो भारत से आगे हैं। किस पर? तो रक्षा सेक्टर, डिफेंस सेक्टर पर खर्चा करने के मामले में। तो ये रिपोर्ट कहती है। अब इसके अलावा अगर हम बात कर लें कि पिछले 5 सालों के दौरान भारत ने दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सैन्य साजो सामान पर क्या है कि खरीदने पर जोर दिया है, इस पे बड़ी लागत लगाई है और इस कारण से इसमें इसका अपना एक स्थान है। अब इसमें अगर हम बात करें कि डिफेंस पर खर्च करने के मामले में दुनिया के जो देश हैं उनमें भारत कहाँ खड़ा होता है, तो पहले ही हमने बताया कि जो सिप्री की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है इसकी माने तो इसमें जो भारत की स्थिति है वो सामान्य तौर पे हम देखें तो भारत चौथे स्थान पे आता है। और भारत से पहले क्या है कि 3 देश हैं। अगर हम बात करें तो पहले स्थान पे अमेरिका आता है, अगर दूसरे स्थान की बात करें तो वो चीन आता है, और तीसरे पे आप देखेंगे तो रूस आता है, और रूस के बाद जो चौथा स्थान है वो अपने देश भारत का है। भारत के बाद अगर हम बात करें तो सऊदी अरब का स्थान आता है। और इस तरह से हम देखें तो डिफेंस में जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, जो बजट है, उस मामले में भारत चौथे स्थान पे है। यही नहीं, अगर सैन्य क्षमता के टॉप 5 देशों की बात करें तो उसमें भी क्या है कि भारत का जो स्थान है वो चौथा है। इसमें आप देखेंगे कि पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे पे रसिया है, तीसरे पे चीन है और चौथे पे भारत है, और भारत के बाद 5वें पे साउथ कोरिया है। तो ये जो डेटा है ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं कि डिफेंस पर खर्च के मामले में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है, भारत से आगे कौन से देश हैं, और इनसे जुड़े हुए लेटेस्ट आंकड़े भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि कितना खर्च कौन सा देश करता है। ख़ास तौर पे भारत की अगर हम बात करें तो वर्तमान में अगर जो डेटा है उसके अनुसार लगभग 6.7 जो लाख करोड़ यानी 6.7 लाख करोड़ क्या है कि भारत खर्च करता है। तो ये डेटा दिए गए हैं। अब हम अगर बात कर लें तो जो अभी भारत में भारत के विदेश मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, अगर उस बजट की बात करें और इसमें जो अलग अलग जो सेक्टर हैं उनमें जो इसके लिए फंड दिए गए हैं उनकी तुलना करें तो इसमें क्या है कि जो आपका डिफेंस मिनिस्ट्री है इसको एक बड़ा बजट इसमें मिला है। और इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो साल 2024-25 के लिए भारत की संसद में 48 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है। लेकिन अगर इस पूरे बजट में हम देखें तो सबसे ज़्यादा लगभग 6,22,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो डिफेंस सेक्टर के लिए एलोकेट किया गया है। और ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है
क्योंकि अगर बात करें तो इसमें ये स्पष्ट होता है कि इस बजट में बड़ा सेक्टर रक्षा मंत्रालय देने के पीछे यही है कि हम अपने सिक्योरिटी पर विशेष खर्च करने जा रहे हैं, उस पर विशेष ध्यान देने जा रहे हैं और इस कारण से कुछ बड़े बदलाव इसमें देखने को मिल सकते हैं। और यही नहीं, अगर हम बात करें तो कुल बजट का लगभग 13% क्या है कि डिफेंस सेक्टर को दिया गया है। ये एक बड़ा बदलाव है। यही नहीं, इसमें अगर हम बात करें कि जो एनालिसिस करने वाले हैं, जो विश्लेषक हैं, उनका ये भी कहना है कि रक्षा बजट क्या है कि चीन और पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं। अगर हम ये देखें तो इस कारण से क्या है कि कुछ हद तक इसको हम सही भी मान सकते हैं, क्योंकि जो चीन है, जो पाकिस्तान है, ये तेज़ी से अपने जो रक्षा बजट हैं उनको बढ़ा रहे हैं। और पिछले 5 वर्षों की बात करें तो दोनों पड़ोसी देशों ने बड़ा कह सकते हैं कि एक रकम अपने रक्षा पे खर्च किया है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम भी अपने सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए अपने बजट में इसको स्थान दें। तो ये भी सही हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो 2024-25 का जो बजट आया है, इसमें अगर हम डिफेंस बजट की बात करें, रक्षा बजट की बात करें, तो खास तौर पे भारत में जो सैनिक आधुनिकीकरण है, जो मॉडर्नाइजेशन है, उस पर खास तौर पे ध्यान दिया जा रहा है और पड़ोसी देशों को ध्यान में रखकर इसको एलोकेट किया गया है। और ख़ास तौर पे जो चीन है, जो पाकिस्तान है, इनको ध्यान में रखते हुए ये बजट खास तौर पे प्रस्तुत किया गया। यही नहीं, भारत के लगभग 75 अरब डॉलर जो डिफेंस बजट है, वो क्या है कि अब भी चीन के डिफेंस बजट से काफ़ी कम है। क्योंकि वर्तमान में अगर हम देखें तो जो डिफेंस बजट है चीन का, वो 230 अरब डॉलर से भी अधिक है। तो आप देख सकते हैं कि आज भी 2024-25 का जो बजट आया है, इसमें जो भारत का डिफेंस बजट है उसकी तुलना में अब भी क्या है कि लगभग 5 गुना चीन का डिफेंस बजट है। तो अभी अगर हम बात करें तो चीन के सामने अभी हम काफ़ी पिछड़े हुए हैं। अभी हमें इस पर खास तौर पे ध्यान देना होगा। कहें तो अपने जो पूरी व्यवस्था है उस पर ध्यान देते हुए धीरे धीरे अपने डिफेंस बजट को और बढ़ाना होगा, तभी हम चीन का सामना कर सकते हैं। यही नहीं, अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो हमसे काफ़ी कम है। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान से जो उसका रक्षा बजट है, उससे क्या है कि हम लगभग 10 टाइम्स अधिक है। अगर पाकिस्तान के रक्षा बजट की बात करें तो ये केवल क्या है कि 7 अरब डॉलर है। और इस दृष्टिकोण से देखें तो हमारा बजट इनसे काफ़ी अधिक है। लेकिन कुछ इसके ऐसे वहाँ पर सेक्टर हैं जिनके डेटा ये खुद रिलीज नहीं करता है। जैसे परमाणु हथियार सेक्टर जो है, उसके जो डेटा है कि उन पर कितना ये खर्च कर रहा है, उसके आंकड़े ये प्रस्तुत नहीं करता है। तो इसके बारे में भी हम नहीं समझ पाएंगे कि इसका जो डिफेंस बजट है आखिर वो वास्तविक रूप से कितना है। लेकिन ये बात सही है कि हम अगर डिफेंस बजट की बात करें तो पाकिस्तान से वैसे ही हम आगे हैं जैसे हमसे चीन आगे है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। दूसरी अगर बात करें तो ऐसी स्थिति में पहले ये देखना जरूरी है कि खुद भारत सरकार के अनुसार जो रक्षा बजट है, इसका इस्तेमाल अब भारत कैसे करता है, किन सेक्टर्स पे करता है, किन क्षेत्रों में करता है, उसको भी थोड़ा सा देखें। अगर देश के डिफेंस मिनिस्टर की बात करें तो इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया और देश की जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, इनको धन्यवाद दिया और इस रकम के इस्तेमाल के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने ये कहा कि रक्षा बजट का जो 1,72,000 करोड़ रुपए हैं, इस पूंजी निवेश से सशस्त्र बलों की क्षमता को अब पहले से ज़्यादा शक्ति मिलेगी। वो पहले से अधिक संतुलित होंगे, मजबूत होंगे, सशक्त होंगे। यही नहीं, रक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि मुझे खुशी है कि कैपिटल हेड के तहत पिछले बजट में सीमावर्ती जो सड़कें हैं उन पर जो रकम का प्रावधान हुआ था उसमें इस बार खास तौर पे वृद्धि की गई है। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जितने भी भारत और उसके पड़ोसी जो देश हैं उनके बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, खास तौर पे जो दुर्गम पर्वतीय, पहाड़ी या इस तरह के जो दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल खास तौर पे होना है। और जो बीआरओ है, इसके लिए
65,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने में हमारी जो सीमावर्ती इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले से बेहतर होगी। यानी एक बड़ा जो अमाउंट है वो हम बीआरओ के लिए एलोकेट कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं वो पहले से अब और सुरक्षित हो सकेंगे, उन पर हम ध्यान दे सकेंगे। यही नहीं, जो पीआईबी है, जो सरकारी एजेंसी है, इसकी माने तो भारत की जो प्राथमिकता रक्षा बलों की आधुनिकीकरण पे है। ये बात सही है कि अब ज़माना ये है कि हम केवल सैनिकों की संख्या से अपने देश की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, किसी से लड़ नहीं सकते हैं। इसमें सैनिकों के साथ क्या है कि हमें जो आधुनिकीकरण है, जो आधुनिक तकनीक है, उसका एक समायोजन, एक सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, तभी हम अपने देश की सुरक्षा कर सकते हैं और सही तरीके से अपनी जो स्थिति है वो वैश्विक स्तर पे मजबूत कर सकते हैं, अपने प्रभाव को पूरे दुनिया में हम दिखा सकते हैं। इसी कारण से ये कहा जा रहा है कि कैपिटल हेड के तहत बजट में इस बार दी गई जो राशि है वो वित्त वर्ष यानी 2022-23 के वास्तविक खर्च से लगभग 20% अधिक है। तो ये महत्वपूर्ण है। यही नहीं, इसका जो मकसद है वो मूल रूप से इसलिए इस बार राशि बढ़ाई गई है कि आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसको और जोड़ा जाए। जो विभिन्न घातक खतरनाक हथियार हैं, जो युद्धक विमान हैं, जो समुद्री जहाज हैं, जो पनडुब्बियां हैं, जो प्लेटफॉर्म हैं, बिना पायलट के जो विमान हैं, जो ड्रोन्स हैं, और इस तरह के जो विशेष महारत वाली जो विभिन्न जो व्हीकल्स हैं, उन पर हम खास तौर पे ध्यान दे सकें, उनके विकास पर, उनके खरीद पर, या ऐसे कह सकते हैं इनके रख रखाव पर। तो ये एक महत्वपूर्ण है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि यदि महंगाई को देखें तो ये जो वृद्धि देखी जा रही है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि पिछले साल की तुलना में लगभग 5% की वृद्धि इस बार देखने को मिल रही है, और सही तरीके से देखें तो ये लगभग 4.79% है। तो जो इतना हौ हल्ला हो रहा है कि बड़ा एक राशि एलोकेट कर रहा है, जैसे अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पर मीडिया में ये खास तौर पे चर्चा देखने को मिली कि भारत ने एक बड़ी डिफेंस राशि क्या है कि डिफेंस सेक्टर पे बजट में एलोकेट की है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम देखें महंगाई को ध्यान में रखते हुए तो ये पिछले वर्ष के बजट में भी लगभग इतना ही राशि एलोकेट हुई थी। चलिए अब हम समरी के रूप में देख लेते हैं कि वैश्विक स्थिति में जो बड़े देश हैं या जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके सापेक्ष में भारत का जो रक्षा बजट है वो कहाँ ठहरता है। सबसे पहले अपने पड़ोसी देश चीन की बात कर लेते हैं। तो जो चीन का रक्षा बजट है वो 232 अरब डॉलर है, वहीं भारत का जो है वो 75 अरब डॉलर है। और इस मामले में अगर हम देखें तो अब भी चीन हमसे लगभग 5 गुना आगे है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का क्या है कि 7 अरब डॉलर है, और पाकिस्तान से हम क्या है कि लगभग 10 गुना अधिक हमारा बजट है डिफेंस का। लेकिन अगर यही हम अमेरिका से तुलना करें तो अमेरिका का आप देखिए जो रक्षा बजट है वो 886 अरब डॉलर है। आप देख सकते हैं कि अगर हम विश्व स्तर पे देखें तो भारत आज भी क्या है कि जो बड़े पावर वाले देश हैं, जो सुपर पावर कंट्रीज कहलाते हैं, उनकी तुलना में हम कहीं ठहरते नहीं हैं। या फिर अगर हम बात करें अपने पड़ोसी देश चीन की तो इसके सामने भी हम ठहरते नहीं हैं। खास तौर पे अगर हम बात करें तो जो पाकिस्तान है इसका भी जो डिफेंस बजट है वो 7 अरब भले दिखता है, लेकिन इसके जो परमाणु हथियार हैं या इसके जो खुफिया बजट हैं वो सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं। तो ये भी हम नहीं समझ सकते हैं कि आखिर पाकिस्तान का एक्चुअल डिफेंस बजट क्या है। लेकिन अब भी अगर भारत को विश्व स्तर पे अपनी पहचान बनाना है तो इसे अपने बजट को धीरे धीरे बढ़ाना होगा, तभी आने वाले समय में जो विश्व की भू राजनीति है वहाँ पर अपने को एक प्रमुख शक्तिशाली देश के रूप में भारत स्थापित कर लेगा। तो ये हमने देख लिया। अब इसमें थोड़ा सा संक्षिप्त में अगर हम बात करें कि जो प्रमुख बदलाव किए गए हैं वो क्या है, तो देखिए
पहले ही हमने डिस्कस किया कि भारत के रक्षा बजट में क्या है कि 6,500 करोड़ रुपए का प्रावधान खास तौर पे जो सीमा सड़क संगठन है इसके लिए किया गया है। और ये क्यों किया गया है, तो भारत में मूल रूप से आधुनिकीकरण और जो दुर्गम पर्वतीय या जो विषमता वाले जो क्षेत्र हैं और ख़ास तौर पे वहाँ पर जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर ध्यान देने के लिए ये एक बड़ा बजट एलोकेशन किया गया है। और भारत को आधुनिक हथियारों की ज़रूरत है। ये स्टेटमेंट आया है भारत के जो रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं राहुल बेदी, इनका ये कहना है कि भारत को इस समय सख्त तौर पे जो मॉडर्न वेपन्स हैं उनकी ज़रूरत है और जो पुराने साजो सामान हैं उनको बदलने की ज़रूरत है। लेकिन इस समय भी क्या है कि भारत के पास जो पैसों की नीड है, जो पैसों की ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पा रही है और भारत के पास अभी भी इस बदलाव के लिए पैसे नहीं हैं। तो ये एक समस्या आज भी देखने को मिल रही है कि हम अपने पड़ोसी देश, चाहे हम बात करें पाकिस्तान, चाहे चीन या जो अन्य सुपर पावर हैं, उनकी तुलना में हमारे यहाँ जो हथियार हैं वो आज भी कमज़ोर पड़ रहे हैं, क्योंकि आज भी हम उन हथियारों का उपयोग कर रहे हैं जो काफ़ी पहले हमने अलग अलग देशों से लिए थे या फिर अपने यहाँ इनको बनाए थे। एक और मुद्दा है कि भारत के पास अभी क्या है कि कुल 13 लाख सैनिक हैं और सरकार की योजना है कि लगभग 5 लाख सैनिकों की कटौती की जाएगी। दूसरी अगर बात करें कि इन सैनिकों की जो कटौती की जाएगी, इनके तनख्वाह और जो दूसरे खर्चे हैं उनमें कमी आएगी और इस पैसे को दूसरी जगह जहां आवश्यकता होगी, जैसे कि पहले ही कहा जा रहा है कि अपने देश में जो मॉडर्न वेपन्स हैं उनकी कमी है या ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन पर ये जो राशि बचेगी इसको लगाया जाएगा। यही नहीं, जो चीन और पाकिस्तान और जो अन्य हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, ख़ास तौर पे जो दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ की सुरक्षा के लिए विशेष तौर पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने पर जोर दिया जाएगा, वहाँ तकनीक का विकास किया जाएगा और वहाँ सैनिकों के साथ जो प्रौद्योगिकी है उसका एक सामंजस्य बैठाते हुए वहाँ की जो स्थिति है वो पहले से मजबूत की जाएगी। ये अलग बात है कि अभी हमारे पास उस लेवल पे पैसे नहीं है कि हम आधुनिकीकरण पे उतना खर्च कर पाएँ, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि इसके लिए सरकार को पैसा लाना होगा, बजट फिर से और बढ़ाने होंगे और आने वाले बजट में ये देखा जाएगा कि जो ये इस बार का बजट है उसमें और वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आखिर जो भारत है वो चीन, पाकिस्तान के सामने जो डिफेंस बजट का मामला है उसमें कहाँ ठहरता है। तो ओवरऑल अगर हम निष्कर्ष निकालें तो अभी भी कई सारे ऐसे बदलाव हैं जो भारत के सेना के संदर्भ में सबसे अधिक ज़रूरी है। जैसे अगर बात करें तो डिफेंस सेक्टर में जो मॉडर्न वेपन्स हैं, जो अलग अलग जो क्षेत्र है जहां पर दुर्गम पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र है वहां की सुरक्षा को लेकर जो आधुनिकीकरण है उस मामले में जिस लेवल पे हमें पैसे चाहिए उस लेवल पे अभी भी बजट का एलोकेशन नहीं हुआ है। इस कारण से अभी भी क्या है कि वहाँ पर जो स्थिति है वो संवेदनशील है। इस कारण से भारत सरकार को इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि अभी भी अगर हम बात करें तो चीन या जो अमेरिका है, रूस है, इनसे अगर हम अपनी तुलना करें तो रक्षा बजट के मामले में इनसे हम बहुत ही पीछे हैं। तो अभी स्थिति यही है, इस पर विचार करना होगा, सरकार को खास तौर पे ध्यान देना होगा और इसे कैसे निपटा जाए ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो आज हमने चर्चा कर ली कि आखिर भारत और चीन के बीच में जो रक्षा बजट है वो कहाँ, उनकी स्थिति क्या है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।